नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टडी पॉइंट जी के में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 69 बीपीएससी पीटी के लिए बुक लिस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उस टॉपिक पर कमांड ज़्यादा करना चाहिए। तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं 3 टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। इसमें से एक आपको हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया आपको बिहार से रिलेटेड, इसमें करंट अफेयर प्लस जो ओल्ड वाली जीके होगी वो भी होगी, और तीसरा हो जाएगा आपको करंट अफेयर। ठीक है, ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, और एक उसके बाद सपोर्टेड लीजिए तो साइंस, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये 4 आप मिला दीजिएगा तो इससे ही आपको करीब करीब 100 प्रश्न 110-20 से आसपास बन जाएंगे। तो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री आपको हो गया 3 पार्ट। ठीक है, इसमें आपको हो गया एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए एशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री से प्रश्न बीपीएससी में कम आते हैं। ठीक है, ऐसे उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप पढ़िए स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर की बुक आती है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये पढ़िए, अभी से ही पढ़िए, है ना, पढ़े हुए तब भी पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, इसका नोट्स बनाइए। जैसे कि ये किताब आपको कमांड में होनी चाहिए, ये किताब जरूर से जरूर कमांड में होनी चाहिए। और एक एमसीक्यू के लिए मतलब किस तरह के प्रश्न आते हैं वो उसका भी प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो ये किताब पढ़ने के बाद, एकदम कमांड में लेने के बाद आपको ये किताब नहीं छोड़नी है। घटना चक्र वाली जो किताब आती है, तो हिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप कर लीजिएगा तो फिर आपको कहीं भी और करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। घटना चक्र से आपको जो एंशिएंट और मेडिएवल वाले पार्ट जो छूटे हैं ना, ये से कंप्लीट हो जाएगा। ये समझिए ये भी एक चलता फिरता एकदम ऑल ओवर किताब ही है। ठीक है ना, तो इसे आप ये दोनों आपको करना पड़ेगा। देखिए बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर बहुत सारी किताबें, तो पहले से आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बस या तो तैयारी करनी है। हिस्ट्री के बाद आप चले आइए, सीधे उठकर आइए बिहार स्पेशल पर। ठीक है ना, तो बिहार स्पेशल के लिए देखिए 2 किताब आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक डिटेल वाला क्राउन की किताब पढ़िए, या फिर जो भी आप पढ़ते हो केबीसी नैनो वगैरह, या फिर बिहार समग्र करके और सारी बुक आती है, विभास 15 वाली, सब अच्छी है, लेकिन कोई एक थ्योरेटिकल किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक थ्योरेटिकल पढ़िए, और ये वाला आप जरूर पढ़िए, एकदम इसको छोड़ना नहीं है। ये पूरा इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है ना, कोई हिस्ट्री में देखिए, ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल में क्या होता है ना, कोई मतलब इससे बेहतर आपको बाई मैप मिल जाएगा, महेश बंडवाल वाली जो किताब होती है उसमें मिल जाएगी। तो हिस्ट्री तो इससे आपको करना ही है, और प्लस ज्योग्राफी यदि चाहते हैं बिहार का तो आप महेश बंडवाल वाली किताब से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो आपको करना ही है, एमसीक्यू वाली जो ये किताब आती है इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार वाली, ये आपको जरूर से जरूर करके जाना है, एकदम डिफिनेट है, इतना करके आपको जाना है। ठीक है, फिर आप आ जाइए साइंस पे आ जाइए। ठीक है, तो साइंस के लिए क्या कीजिए, अभी से ही सबसे पहले देखिए बीपीएससी का कोई एग्जाम में देखा गया कि साइंस का लेवल बहुत ही डीप आती है। ठीक है, तो यदि डीप आ गई तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तैयारी आपको इस तरह से करके जानी है कि कितना हो डीप आए, ज्यादा संभावना कि प्रश्न बन जाए। उसके लिए आप कम से कम 8, 9, 10 ये तीनों एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, 8 क्लास, 9th और 10th ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी आप साइंस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो ये वाली पूर्वावलोकन वाली घटना चक्र ये पढ़ने के बाद, या चाहे ये और या चाहे आप लुसेंट, ये दोनों में से कोई आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, या तो लुसेंट पढ़ सकते हैं या आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ये पार्ट होगी आपको साइंस के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री और साइंस प्लस बिहार, ये 3 टॉपिक आपको कंप्लीट ये बुकलेट से आप कर सकते हैं। फिर आपको बच गया यहाँ पर देखिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखिए प्रतियोगिता दर्पण हर एक मंथ वाली आपको पढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पढ़िए आप। अब जो देखा गया है 2 बार से बीपीएससी का जो करंट अफेयर का लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो आपको तो वो पढ़ना ही है। उसके बाद कुछ लोगों को चाहिए जो चाहते हैं स्पीडी पढ़ें, कुछ लोग चाहते हैं यूटेरिया पढ़ें, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद ईयरली ये वाला आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब किताबें फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो आपको अच्छा लगे प्रतियोगिता दर्पण के बाद वो आप किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बच गया यहाँ पर ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में देखिए आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। तो पहले महेश बंडवाल वाली सर वाली जो किताब आती है ये पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप घटना चक्र वाली जो किताब आती है पूर्वावलोकन ये कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो इसे जरूर पढ़नी जाइएगा, एकदम पूरी तरह से क्लियर करके जाएगा इस किताब। क्वालिटी के लिए देखिए आप चाहें तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र वाली जो पूर्वावलोकन आती है ये पढ़ सकते हैं। ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा देखिए बीपीएससी में पॉलिटी से प्रश्न थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ये दोनों से आप किसी एक से भी करके जाते हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि आपको बन ही जाएगी। अब हो सकता है कुछ प्रश्न नहीं भी बने, कोई जरूरी नहीं है कि 100% बन जाएगी। तो ये है कि ये दोनों से आप करके जाइएगा तो बनना ही है। और ऐसे तो लक्ष्मीकांत सर वाली किताब आती है वो करके जाते हैं तो उससे तो आपको छूटने वाला है। ठीक है, तो इतना तो आपको करके जाना। और एक टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट रही है अभी, और वो है बजट वाली। ठीक है, तो उसमें बिहार बजट पर सेंट्रल बजट
ये दोनों जो बजट आती है, तो देखिए बिहार बजट के लिए जो मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, या ऑल ओवर बजट की बात करते हैं तो आप एडुटेरिया से जरूर करके जाइएगा। सेंट्रल बजट भी और बिहार बजट भी, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह पूरा उससे एकदम रट्टा मार के जाइएगा। बाकी डे मतलब जो डेटा दिया गया ना, वो सब कुछ आपको करके जाना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब होती है बजट के लिए। यदि आप बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो किताबें आपको बजट के मामले में कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम लगभग प्रश्न वहीं से आ जाएंगे आपको, ठीक है, एकदम डिट्टो। और इकोनॉमिक्स को बचा हुआ जो पार्ट रहेगा उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ऐसे जनरली आप लूसेंट भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगी, लेकिन वो वाली पार्ट जो बजट वाली पार्ट है इकोनॉमिक्स में ही आ जाती है। वो बजट वाली से कम आपको 15 प्रश्न रहेंगे दोनों से, 10 से ऊपर ही रहने वाले हैं। 10 प्रश्न के आसपास सिर्फ बजट से होते हैं, ठीक है। तो वो आपको उससे करनी ही है। एडुटेरिया वाली जो बजट की किताब निकलेगी बीपीएससी के पहले, हर हाल में 1-2 महीना पहले निकल जाती है, तो वो आपको करके जाना है। मैथ के लिए आपको 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, उतना से आपको बन जाएगी, ठीक है। इतना से आपको कंप्लीटली वो 10 प्रश्न बन जाते हैं। अब उलट पुलट ज्यादा उलट फिर हो जाएगी तो बात ही बात है, लेकिन ऐसे जनरली आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया उससे आप प्रैक्टिस में करते हो तो उससे आपको बन जाएगी। इतना करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, आपको अपने आप से चेक करना है कि मेरा लेवल कैसा है। तो ये सब किताबें जो आप फॉलो यदि करते हैं तो निश्चित तौर से उसमें रिजल्ट होने की संभावना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि वो हिस्ट्री में ये जो स्पेक्ट्रम वाली किताब है प्लस घटना चक्र, ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इससे आपको करके जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे।